बड़ी खुशामद भी की, बातों से मालिश भी की, लेकिन फिलहाल कुछ कॉन्क्रीट नहीं मिला। डोनाल्ड ट्रंप का सेकंड फेज गजा बोर्ड ऑफ पीस अमेरिका की दारुल हुकूमत वॉशिंगटन डीसी में मुनक्किद किया गया। गले भी मिले और तारीफें भी की और जवाबी तारीफें भी हुई। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। गजा के अंदर हमास से हथियार लेने छिनवाने जो भी आप समझते हैं करने का दूसरा मरहला अब शुरू हो चुका है। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से गजा के को लेकर सिर्फ गजा को नहीं मगर बोर्ड ऑफ पीस, एक बोर्ड ऑफ पीस के इश्तिहार आप देख सकते हैं। इसमें ना फलस्तीन, ना गजा, ना इसराइल का नाम है फिलहाल, मगर इसको कहा जा रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुतबद्दिल एक नई तंजीम, एक नया इदारा, ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया गया है। कोई 40 के लगभग ममालिक ने इसमें शिरकत की। सरे फहरिस्त उसमें पाकिस्तान भी मौजूद है, सऊदी अरब भी था, मुत्तहिदा अरब अमरात भी था, इंडोनेशिया भी था, काजाकिस्तान भी था, अल्बानिया भी था, मोरक्को भी था, कोसोवो भी था, पता नहीं क्या क्या था। मगर यूरोपियन ममालिक ज्यादातर मौजूद नहीं थे। हाँ, हंगरी मौजूद था, बल्गेरिया मौजूद था और पाकिस्तान के वजीर आजम कठपुतली मियां मुंशी छोटू शहबाज शरीफ भी थे। और शहबाज शरीफ की पहले तारीफ की और फील्ड मार्शल की जो मौजूद नहीं थे बज़ाहिर डोनाल्ड ट्रंप ने, वो सुनाता हूं पहले आपको, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। Prime Minister Sharif, I like this man, of Pakistan, because there was some fighting going on when I got to know him, and your Field Marshal, General, great General, great Field Marshal, a great guy. And I got to meet the Prime Minister, the Field Marshal, who's a tough man, a tough, good fighter, right? Good, serious fighter. I like good fighters, actually. So, Prime Minister, I want to thank you because that was a very big deal. People have no idea. A lot of them say, "Oh, well, they weren't fighting. They were fighting. 11 jets were shot down." तो ये थे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ये तारीफें कर रहे थे पाकिस्तानी क़यादत की। पाकिस्तानी क़यादत जो इस बोर्ड ऑफ पीस के अंदर बढ़ चढ़ के आगे बढ़ी हुई है। ट्रंप ने अपने फील्ड मार्शल, ताकतवर फील्ड मार्शल का, बड़ा जबरदस्त आदमी है, ग्रेट आदमी है, उन्हें कहा। शरीफ की भी तारीफ की, गले भी मिले शहबाज शरीफ मियां मुंशी से, छोटू मियां मुंशी से। और जवाब के अंदर भी वो जवाब आपको सुनाऊंगा कि मियां मुंशी शरीफ ने क्या कहा। मगर उससे पहले एक बड़ी अहम चीज कही ट्रंप ने। पहले तो कह रहे थे ना कि 6 या 7 जहाज गिरे, अब कह रहे हैं कि 11 जहाज गिरे हैं। और फिर कह रहे थे कि 25 मिलियन लोग बचाए हैं जंग रोक के, जंग बंदी करके इंडिया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान। अब ये किस्सा कहानी तो बहुत देर तक चल रहा था। अच्छी डील इंडिया को भी मिल गई, मगर इंडिया के लिए अब ये कहना इस वक्त आगे 11 जहाज गिरे, क्योंकि 7 तो इंडिया के हो गए। इंडिया कह रहा था 5 पाकिस्तान के, तो क्या पाकिस्तान के भी जहाज गिरे थे? हमें नहीं पता फिलहाल। मगर ट्रंप ने एक और लेयर डाल दी है इस अब्सर्ड, वो कहते हैं ना, थिएटर ऑफ द अब्सर्ड, अजीब तमाशा, अजीब तमाशागिरी के अंदर। और तमाशों के अंदर तो पाकिस्तानी जो मियां मुंशी हैं कठपुतली निजाम के, फॉर्म 47 के, और इनके जो आका हैं फील्ड मार्शल। वैसे फील्ड मार्शल हर क्रिप्टो साइनिंग के अंदर बिलाल बिन साकिब और स्टीव विटकॉफ के बेटे के साथ खड़े होते हैं। हर $10 मिलियन के या $3 मिलियन के प्रोजेक्ट के साथ वो पीछे खड़े होते हैं। इंटरेस्टिंगली इस ओकेजन के ऊपर वो नहीं आए। क्यों नहीं आए, इसके ऊपर मेरे पास थोड़ी इतलात हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मगर पहले सुनते हैं कि कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस पूरे गोरख धंधे को, ड्रामे को लेकर क्या कहा, कैसे कहा, किसकी तारीफ की, कैसे तारीफ की डोनाल्ड ट्रंप की। मुलाहिजा करें। Mr. President, we deeply appreciate your unique initiative and your dynamic leadership in advancing peaceful solutions to conflicts across the globe. Your bold diplomacy has surely brought calm to many international
serious hotspots. Your timely and very effective intervention to achieve ceasefire between India and Pakistan potentially averted loss of tens of millions of people. तो ये थे कठपुतली पाकिस्तानी वजीर आजम, कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ। फॉर्म 47 के मैंडेट चोरी करके बैठे हुए हैं, ये चोरी करवा के बैठे हुए हैं ये। और जिसने चोरी की, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वो इस पूरे गड़बड़ से झमेले से गायब थे। और वो गायब क्यों थे? वो गायब इसलिए थे क्योंकि इस सेकंड फेज के अंदर, दूसरे मरहले के अंदर, मोरक्को ने, इंडोनेशिया ने 8,000 के लगभग अपने अस्करी जो सोल्जर्स हैं, फौजी जो हैं, उन्हें भेजने का कहा है। साथ साथ मोरक्को ने भी कहा है, साथ साथ बल्गेरिया ने भी कहा है, शायद हंगरी से भी बातें हो रही हैं, कोसोवो ने भी कहा है। कुल मिला के तकरीबन को चाहिए 20,000 लोग पुलिसिंग के लिए और हमास से हथियार गिरवाने के लिए। जंगबंदी जो अभी चल रही है, वो आप जानते हैं कैसी जंगबंदी है। अच्छा, इजराइल की तरफ से उनके जो वजीर खारजा हैं गिडियोन सार, वो आए हुए थे। नेतन्याहू साहब नहीं आए थे, मगर अब पूरा निजाम ही इजराइल एक तरीके से चला रहा है, क्योंकि एक तरफ ये चीज हो रही है, बोर्ड ऑफ पीस, अमन का जो बोर्ड है, दूसरी जानिब बात हो रही है ईरान के ऊपर हमले की। और उसके ऊपर अमेरिका ने अपनी, मेरे ख्याल से पिछले 20 या 25 साल की तारीख के अंदर, या 30 साल की तारीख के अंदर, इतना बड़ा अरमाडा, यानी भेड़ा जिसे कहते हैं, अस्करी भेड़ा, बहरी अस्करी भेड़ा जमा नहीं किया मशरक़ वस्ता में, जितना उसने अभी किया हुआ है। और ईरान को भी धमकी दी डोनाल्ड ट्रंप ने। अच्छा, इंटरेस्टिंगली कतर के ऊपर एक इंटरेस्टिंग कमेंट मारा उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने। उसको भी सुनाता हूं पहले आपको, फिर मैं बताता हूं कि ये जो अब अफवाज भेजने की बात हो रही है, उसमें पाकिस्तान की क्या पोजीशन है। क्योंकि बज़ाहिर तौर के ऊपर तो इंडोनेशिया ने, मोरक्को ने, कोसोवो ने और बल्गेरिया ने तो बात हाँ में हाँ दे दिया। पाकिस्तान इसके ऊपर फिलहाल कुछ पीछे चल रहा है, वो मैं आपके मंजर आम पे लेके आऊंगा, मगर पहले सुनते हैं कि कतर के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। Excellency Prime Minister Al Thani of Qatar, just a great man, please, a great man and highly respected. And he's working with a man who is amazing. I always say he needs a public relations agency because you do so much good and they have you down as evil. And you're not evil. You help us so much and you're such a good ally. कतर को एक बेहतर पीआर एजेंसी की जरूरत है। वैसे बड़े जबरदस्त हैं, अमीर की भी तारीफ की। अच्छा, कतर, मुत्तहदा अरब अमीरात और सऊदी अरब एक अरब डॉलर डाल रहे हैं इसके अंदर। डोनाल्ड ट्रंप ने प्लेज किया है $10 अरब अमेरिका की तरफ से। तो कुल मिला के वो कह रहे हैं जी $6.5 अरब और ममालिक डालेंगे और $10 अरब डालेगा अमेरिका। तो मिला के प्लेजेस के साथ तकरीबन 16, 17 अरब की इसके अंदर बात हो रही है। पाकिस्तान ऑब्वियसली कोई पैसे नहीं डाल रहा, क्योंकि पाकिस्तान फिलहाल कर्जों पे चल रहा है। यहां से इस पूरे जो ये झमेला हुआ है, इसके अंदर 40 ममालिक तो आए, मगर वो ऐसे ममालिक हैं आमरीत से भरपूर, बड़े ममालिक नहीं मौजूद थे इसके अंदर। यूरोपियन ममालिक नहीं थे। यूरोपियन कमीशन की रिप्रेजेंटेशन जरूर थी, मगर फ्रांस नहीं था, कनाडा नहीं था, मेक्सिको नहीं था, जर्मनी नहीं था, ब्रिटानिया नहीं था, हिंदुस्तान नहीं था, चीन नहीं था, रशिया नहीं था, काजाकिस्तान जरूर मौजूद था। और काजाकिस्तान शायद अब ट्रूप भेजने की बात भी कर रहा है। मगर यही मिडलिंग जो ममालिक थे, और पोशी के लिए मियां मुंशी की पोशी जो शाइनिंग करते हैं थूक लगा के, वो आप जानते हैं किस तरीके से करते हैं मियां मुंशी हमारे जो हैं शहबाज शरीफ। उनको यही काम आता है कि बस शाइनिंग करो और खुशामद करो और बस किसी भी तरीके से झुक जाओ। और ट्रंप को एक बार फिर उन्होंने जो अपनी बेइज्जती कराई थी, इज्जत कराई थी कायरो के अंदर, मिस्र के अंदर अक्टूबर में, उस चीज को उन्होंने कंटिन्यू किया है इस बार वॉशिंगटन डीसी के अंदर। मगर बेजाहिर तौर पे पाकिस्तान को कुछ मिल नहीं रहा। जैसे इंडिया को अरबों डॉलर की डीलें शीलें मिल रही हैं, इंडिया ने भी अब उनके लिए भी एक बेइज्जती है एक तरीके से ये, क्योंकि ट्रंप यहाँ पे आके कह रहा है कि जी 11 जहाज गिरे थे, मैंने एक बार फिर जंग रुकवाई। अब मोदी सरकार के पास खामोशी
फिलहाल खामोश ही है वो, क्योंकि उनका तो एक डील चल रही है और वो इस बोर्ड का हिस्सा भी नहीं है। फिर भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि जी मेरा यार मोदी, मेरा बेस्ट फ्रेंड मोदी। यहाँ पे पाकिस्तानियों ने अपना सब कुछ ऑफर कर दिया, और जो मुझे इत्तलात आ रही है कि पाकिस्तान से अब एक्सट्रैक्शन होने वाली है, और वो एक्सट्रैक्शन होने वाली है ट्रूप्स और एक फिजिकल फोर्स की मद में, क्योंकि पाकिस्तान के पास फिजिकल फोर्स मौजूद है। इंडोनेशिया ने तो अपना पेशकश सामने ही रख दी है। अब पाकिस्तान कुछ विगल रूम या कुछ करने की कोशिश कर रहा है, मगर पाकिस्तान की जो क़यादत है इस वक्त, जो नाजायज कठपुतली क़यादत एक तरफ, और दूसरी जानिब जो आमरीत की भरपूर इस्तेमाल से उस क़यादत को प्रॉप अप किया जा रहा है, खड़ा किया जा रहा है, उनके अंदर एक तनाव है, एक मुश्किल सी पड़ी हुई है, क्योंकि गज्जा लेकर एक बहुत बड़ी रेड लाइन है। मैंने खुद आपको रिपोर्ट किया था कि क्या हो रहा है पस मंजर इस पूरी कथा के अंदर, मगर अगर तो ये भेजते हैं वहां पे बंदे अपने, जो उनको भेजने पड़ेंगे इतनी तारीफों के बाद, तो फिर जो रेड लाइंस हैं इस वक्त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की, वो शायद क्रॉस होने का खतरा है अंदर, जो रेड लाइंस हैं उनके इदारे के अंदर। और अगर वो हो गया तो फिर मुश्किलात के अंदर इजाफा बहुत हो सकता है, बहुत तेजी से। और फिर कौन चीज कहाँ किधर कंट्रोल होती है वो तो फिर अल्लाह ही बेहतर जानता है। मगर ये धरती के जो खुदा बना के बैठे हुए हैं अपने आप को एक तरफ, और डोनाल्ड ट्रंप को दूसरी तरफ, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जो भी इसके साथ इन्वॉल्व है अभी इस पूरे मरहले के साथ, वो तो या तो आमरीत है अजरबैजान की तरह, या तो फिर वो अम, उस कैटेगरी के अंदर है कि उनके पास पैसे भी हैं, एक स्टैंडिंग है, जो भी है, ब्लॉक्स हैं उनके इंटरेस्टिंग। पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान के पास एक अफवाज है, एक बड़ी अफवाज है, पैसा नहीं है पाकिस्तान के पास, कोई एनर्जी रिसोर्सेज नहीं है। तो पाकिस्तान एक तरफ पर्सनली डील कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, क्रिप्टो के अंदर और चीजों को करने की कोशिश कर रहा है, मगर बजाहिर पॉलिटिकल माइलेज के तौर पे पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है सिवाय अपनी अफवाज भेजने के। तो अब ये बोर्ड ऑफ पीस की मुलाकात हो गई है, सबने अपने पत्ते दिखा दिए हैं, कार्ड्स दिखा दिए हैं टेबल के ऊपर। हमारे फील्ड मार्शल जिनकी तारीफें हो रही थी वॉशिंगटन डीसी में, वो इस पूरी कहानी से गायब थे। क्यों गायब थे अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं इस गुफ्तगू के बाद। तो अब क्या होने वाला है, आप लोग क्या समझते हैं, बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होऊंगा अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।